तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमेरिका की टॉप सीक्रेट एजेंसी एल्गोरा मार्टियस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानती है, पर ये पूरी दुनिया को बतलाने वाली नहीं है, इसलिए कि ये तो अपना ठिकाना कहीं और ही ढूंढ रही है। इस धरती को छोड़कर अमेरिका के सारे वैज्ञानिक अपना ठिकाना कहीं और बसाना चाहते हैं। बल्कि ये अपना घर तो ढूंढ भी चुके हैं। ये अपना ठिकाना मंगल ग्रह पर बनाना चाहते हैं, वहीं पर जाकर बसना चाहते हैं। पूरे अंतरिक्ष में बहुत सारे ईश्वर हैं। उन ईश्वरों में जो सबसे घातक, जो सबसे खतरनाक, जो सबसे मोस्ट डेंजरस ईश्वर है, वो एल्गोरा मार्टियस ही है। मैं जो कह रहा हूं, मेरी जुबान से अब सारी दुनिया को पता चल रहा है। इससे पहले इस मानव सभ्यता में ना तो किसी को मालूम थी ये बात। ये जो मंगल ग्रह है, इसको भी पूरी तरह से बर्बाद करने वाले का नाम भी एल्गोरा मार्टियस ही है। करोड़ों साल पहले जब ये मंगल ग्रह पे पहुंची थी, तो वहां सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया था। आज आप देख लीजिए, मंगल ग्रह पूरी तरह से वीरान है। लेकिन अब ये इस धरती के ऊपर आकर विराजमान है, मगर अब ये यहां पहुंच गई है, हमारे और आपके प्लेनेट पे, हमारी इस धरती पर एल्गोरा मार्टियस अब आ चुकी है। मैं ये भी जानता हूं कि आप बड़े ही हल्के में ले रहे हैं मेरी बातों को, पर मेरी ये वीडियो और इसके आगे वाली वीडियो को एक एक करके आप देखते जाइए, फिर आप समझ जाएंगे कि मुझ पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुद ब खुद आप फैसला करने लगेंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इस धरती को छोड़ना होगा। आप छोड़ेंगे कैसे? जाएंगे कहाँ? मंगल ग्रह मिशन अगर कामयाब हो जाता है तो आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। और मंगल ग्रह पे कब्जा यूएसए का ही होगा, और सबसे पहले वो अपने नागरिक को प्राथमिकता देगा। दूसरे देश वाले मंगल ग्रह पर अपना ठिकाना बसाएंगे, ये तो सपने की बात है। अमेरिका से पहले अगर भारत मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है तो फिर एक नई जंग की शुरुआत होगी जमीन बंटवारे के लिए। जिस तरह से जमीनी कब्जे के लिए इस धरती पर जंगें शुरू हुई थी, मंगल ग्रह पे भी कई युद्ध शुरू हो जाएंगे। मंगल ग्रह पर भी कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे वहां की जमीनों को हासिल करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस धरती के ऊपर ये सारे जो देश हैं ना, बहुत सारे देश हैं। इन सभी देशों को इस धरती को छोड़कर भागना होगा किसी दूसरे ग्रह पे, और सभी देशों को इसकी तैयारी अभी से ही कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बतला दूं, इस प्लेनेट पे जितने भी देश हैं, सब के सब
अगर भाग भी जाते हैं किसी दूसरे ग्रह पे, लेकिन ये भारत नहीं भागेगा। पूरा विश्व एक दिन भारत का होगा जब सब लोग यहां से भाग जाएंगे। सारे देश उठकर मंगल ग्रह किसी दूसरे तीसरे ग्रह पे चले जाएंगे, तो इस धरती पर केवल सिंगल अकेला एक भारत ही बच जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, इस बात को भी आपको समझना होगा। इसलिए कि एल्गोरा मार्टियस के वार से कैसे बचा जाए, इसका एंटीवेनम किसी के पास में नहीं है। इसका एंटीवेनम मैं ही हूं। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं अपने भारत को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। और कोई दूसरा देश अगर भारत के आगे झुक जाता है तो फिर मैं उसके लिए भी कुछ सोच सकता हूं। मेरे भारत देश के लिए दूसरे देश वाले कुछ भी नहीं सोचते हैं। मेरे देश के साथ लोग व्यापार करते हैं। दूसरे देश वाले मेरे भारत से प्यार नहीं करते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि यूएसए की एक लड़की को मैंने जब ये कहा कि आई एम इंडियन, तो उसने जवाब दिया था अंग्रेजी में, वो भी कि इंडिया इज गार्बेज। और गार्बेज का अर्थ होता है कचरा। मेरे दिल पर क्या बीती होगी ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं भारत में जन्मा हूं, ये भारत मेरा है, ये भारत आपका भी है, ये भारत हमारा है। जिस जगह आप जन्म लेते हो उस धरती से आपको मोहब्बत करनी चाहिए। इस धरती के ऊपर जितने भी देश हैं और जो वहां के नागरिक हैं, अगर वो भारत को कचरा समझते हैं तो यहां से, इस धरती से उन सबको भागना होगा एक दिन। उन्हें पनाह लेने की जरूरत है, इसलिए कि एल्गोरा मार्टियस प्रशांत महासागर में आ चुकी है। ये हर एक इंसान को चुन चुन कर मारेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा वादा है, मैं इसके बारे में आपको बतला रहा हूं। अभी मैंने ये तो बतलाया भी नहीं है कि ये किस तरह से मारेगी, इसलिए कि ये जब भी वार करती है, इसके पास जो वार करने का तरीका है वो कुल 11 है। ये 11 तरीकों से इंसानों को मारेगी। लेकिन इस वीडियो में इसके एक तरीके को मैं आज बतलाने जा रहा हूं। बाकी इसके 10 और तरीकों को जानने के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वहां पे मेरी वीडियो है, वहां पर आप जाकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और अपने देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित करना चाहूंगा। क्योंकि ये एल्गोरा मार्टियस जो है, इसका सबसे पहले वार राजाओं को और अमीरों पर ही वार करेगी।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने देश के राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय की सुरक्षा कैसे करेंगे? आप मुझसे ये कहिएगा कि वहाँ तो कहिएगा, आप मुझसे ये कहिएगा कि वहाँ तो जेड श्रेणी की फोर्स है उनकी सुरक्षा में। ये तो आतंकवादियों से और बुरे लोगों से उनकी सुरक्षा करेगी, पर एल्गोरा मार्टियस से नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और अपने प्रधानमंत्री को एल्गोरा मार्टियस से सुरक्षित करने जा रहा हूं। 108 कदम या फिर 216 कदम आप जमीन पर चलिए, आप चलते जाइए और गिनती करते जाइए। जहां पे 108 कदम समाप्त होगा या 216 कदम जहां पे समाप्त होगा, वहां पे रुक जाइए। चाहे किसी फीते से या फिर किसी रस्सी से, एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई को नापिए और एक छोर को पैर से दबाकर उसके दूसरे छोर को राउंड फिगर में उस छोर को मोड़ना है और एक छोर को दूसरे छोर से मिला देना है। एक गोल सा राउंड फिगर बन जाएगा। इस राउंड फिगर के अंदर में जो भी निकलकर डायमेंशन आएगा, उसी के अंदर एक गोल सा घर होना चाहिए। स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब चरखुट्टा नहीं होना चाहिए, राउंड फिगर में घर होना चाहिए। उस घर के अंदर में किसी भी प्रकार का डिवाइस नहीं होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी से रहित कोई भी सामान वहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी नहीं। फिर उस घर के अंदर में रेड कलर की, मतलब लाल रंग की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसके अंदर से तरंगें निकलती हैं और ये जो एल्गोरा मार्टियस है, ये तरंग से कनेक्ट हो जाती है। फिर इसी के अंदर ही राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री को रहना चाहिए, इसी के अंदर रहना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद फिर 432 कदमों वाला एक और डायमेंशन बनाना पड़ेगा। और उस डायमेंशन के अंदर अगर 216 फीट कदमों वाला डायमेंशन है या फिर 108 कदमों वाला डायमेंशन है, तो उस डायमेंशन को, उस घेरे को इसके अंदर रखना होगा। मतलब 432 कदमों वाले डायमेंशन के अंदर 108 कदमों वाला घेरा रखना होगा या फिर 216 कदमों वाला घेरा को इसके अंदर पेनिट्रेट करना होगा, मतलब इसके अंदर उसे समाहित करना होगा, रखना होगा। 432 कदमों वाला घेरे के बीच में 108 कदमों वाला घेरा होगा या फिर 216 कदमों वाला घेरा होगा। जो 216 कदमों वाला घेरा होगा या फिर 108 कदमों वाला घेरा होगा, उसी के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहाँ पे विश्राम करें, नहाएं
वहाँ पे विश्राम करेंगे, वहाँ पे सोएंगे, वहीं पे रहेंगे। मतलब उनका ये निवास स्थल होगा, निवास स्थान होगा। पर ये जो 432 कदमों वाला, पर ये जो 432 कदमों के घेरे वाला डायमेंशन है, उसके अंदर बाकी हिस्सों को छोड़कर, मतलब 108 कदमों वाला घेरे को छोड़कर या फिर 216 कदमों वाले घेरे को छोड़कर जो बाकी जो खाली स्थान बच जाते हैं, उसमें लगाने होंगे एक पौधा। उस पौधे का नाम है पल्सिटिलिया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस पौधे का नाम है पल्सिटिलिया। पल्सिटिलिया के फूल, फ्लावर्स लगाने होंगे चारों तरफ से। मैंने अपना काम कर दिया। मैं अपने देश के राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को एल्गोरा मार्टियस से पूरी तरह से सुरक्षित कर चुका हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर मेरी बात को मानेंगे तो ये अच्छी बात है, इसमें उनकी ही सुरक्षा है। अगर वो नहीं मानेंगे तो ये उनकी मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि हर देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं और राष्ट्रपति जो होते हैं वो महाशक्तिशाली होते हैं, और मेरा काम तो सिर्फ सुरक्षा देना है। मैं किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचता। जिन्हें आप बुरा कहते हो, जिन्हें आप बुरा इंसान कहते हो, वो भी अच्छा ही इंसान है। समझने की बात यह है कि कोई भी इंसान इस धरती के ऊपर क्रिमिनल बन जाता है, अपराध करता है, बहुत सारे बुरे काम करता है, पर उन बुरे कामों को करने के लिए उसे ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बात को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता है। लोग कहते हैं वक्त और हालात के साथ इंसान बुरा बन जाता है। तो ये मेरा पहला काम था कि जिस देश में मैं रहता हूँ, जिस देश में मैं जन्म लिया हूँ, मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए वो हर कदम उठाऊँ। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी सुरक्षा के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। इस काम को करने के लिए ना तो मुझे कोई रोक सकता है और ना ही मुझे कोई टोक सकता है। ये बात और है कि मेरी बात कोई माने या फिर ना माने, ये उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस YouTube चैनल पे अगर किसी महिला, किसी लड़की की नंगी वीडियो आ जाए तो 1 मिनट में 40 लाख लाइक्स और सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अब ये जो वीडियो है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए। पर ये जो वीडियो है ये हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, उनकी सुरक्षा के लिए है। फिर आपको क्या करना चाहिए? हमारे देश की लगभग कुल आबादी 135 या 140 करोड़ है। तो फिर जाइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी नागरिक हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए इस तरह का एक सुंदर सा घर बनाइए और उन्हें सुरक्षित कीजिए। भारत में हर एक व्यक्ति को सबसे पहले यही काम करना चाहिए। इसके बाद, इस काम को करने के बाद फिर आप सड़कों पर धरना प्रदर्शन कीजिए, नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए।
जमीन के लिए, सड़कों के लिए। सबसे पहले देश की सुरक्षा है, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और राष्ट्रपति महोदय की सुरक्षा। फिर यहाँ पे एक सवाल भी उठता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये सोचते भी होंगे या आप ये कहेंगे कि इस मेथड को जानकर एल्गोरा मार्टियस से अब तो सारे देश के सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसी तरह के घर को बनाकर इसी मेथड पे वो सब सारे के सारे वो लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, वहाँ के जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, अगर वो भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो उन सबको भारत के आगे आकर झुकना होगा। कैसे? तो फिर आगे जानिए। वो जो 432 कदमों वाला घेरा बनेगा, जहाँ पे पल्सिटिलिया के पौधे लगे हुए होंगे, उन पौधों से, उनके फूलों से जो सुगंध निकलेगी, उस सुगंध पे एल्गोरा मार्टियस का कोई भी वार नहीं चलता। मतलब उसका वार वहां आकर निष्क्रिय हो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाएगा। जब भी एल्गोरा मार्टियस वार करेगी, ये पल्सिटिलिया के सुगंध उन्हें सौंख लेंगे। इस धरती के ऊपर 648 ऐसे फ्लावर्स पाए जाते हैं, उनकी सुगंधों के ऊपर एल्गोरा मार्टियस का वार असर नहीं करता। जब एल्गोरा मार्टियस वार करेगी, उसके पास जो हथियार है, उसके वार को 648 ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी सुगंध उसके वार को निष्क्रिय कर देती है, सौंख लेती है उसके वार को। फिर प्रशांत महासागर, जहाँ पर एल्गोरा मार्टियस उस समंदर के अंदर रहती है, प्रशांत महासागर से अलग अलग देशों की अलग अलग दूरी है। प्रत्येक देशों की दूरी और प्रशांत महासागर की दूरी क्या है, इस आधार पर जो असली मैथमेटिक्स है वो इस बात को तय करता है कि कितनी दूरी पे कौन सा फ्लावर्स सूटेबल है। तो भारत के लिए प्रशांत महासागर की दूरी के हिसाब से पल्सिटिलिया एग्जैक्ट है और सही है। अमेरिका के राष्ट्रपति या नाइजीरिया या फ्रांस, वहाँ के राष्ट्रपति अगर इस तरह का कोई घर बना भी ले तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि 324 वाले घेरे में कौन सा फ्लावर लगेगा। इसलिए इस तरह का कोई घर किसी भी देश के कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर अपने प्रोटेक्शन के लिए बना भी लेते हैं तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।